अमेरिका ने अपने शहीदों की संख्या 18 से घटाकर 14 कर ली है। यूएस के हमले में 4 ईरानी भी मारे गए हैं। लगातार 13 दिन हो गए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जो शुरू हुआ है सीज़फायर खत्म होने के बाद, और एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। क्या ये युद्ध खत्म होगा या एक बार फिर से उसी तरह का दौर देखना पड़ेगा जैसा पिछले 1 महीने से ज़्यादा का युद्ध चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने लगातार 13वें रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि कार्रवाई का मकसद IRGC से जुड़े खतरों को कम करना और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस बीच हॉर्मुज़ जलसंधि के पास स्थित केशम द्वीप और अहवाज में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। विस्तार से समझते हैं क्या है। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने लगातार 13वीं रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि हॉर्मुज़ जलसंधि के पास धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है और उसे ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिकी ठिकानों पर पहले से ज्यादा ताकतवर पलटवार किया जाएगा। वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे बताया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर एक और दौर की कार्रवाई शुरू की गई है। यह लगातार 13वीं रात है जब अमेरिकी बल ईरान से जुड़े सैन्य टारगेट्स पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े खतरों को कम करना है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इधर ईरान से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ जलसंधि के पास स्थित रणनीतिक केशम द्वीप पर कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अहवाज शहर में भी विस्फोट होने की शुरुआती खबरें हैं। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में केशम के ऊपर उड़ रही एक संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का दावा भी किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप का सख्त संदेश भी सामने आया है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दरमियान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ अभियान में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने भी कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अभी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी और बड़े पलटवार की चेतावनी दी है। जी हां, दूसरी ओर ईरान की संसद के स्पीकर, विदेश मंत्री और अन्य सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने आगे भी निशाने पर रह सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों का जर्मनी में भी इलाज हो रहा है। इस बीच हालिया ईरानी हमलों में घायल हुए करीब 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों को इलाज के लिए जर्मनी के एक अमेरिकी सैन्य अस्पताल भेजा गया है। पेंटागन के मुताबिक जुलाई की शुरुआत से अब तक करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं और वे दोबारा ड्यूटी पर लौट चुके हैं। अब तक इस युद्ध में क्या कुछ अपडेट्स आए हैं कल रात से, वो समझिए। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन ने ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की आधिकारिक संख्या 18 से घटाकर 14 कर दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव गुरुवार को पेंटागन की कैजुअलिटी वेबसाइट अपडेट किए जाने के बाद किया गया। रिपोर्ट में 3 सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि 4 सैनिकों के नाम आधिकारिक युद्ध मृतकों की सूची से इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अप्रैल में ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद हुई थी। हटाए गए सैनिकों में फर्स्ट लेफ्टिनेंट ट्रायल जेम्स फिहान, सार्जेंट एंजल एस रैम्परसेड और प्राइवेट इसाबेला गोंजालेस और सार्जेंट माइकल एमेनुअल स्विंटन शामिल हैं। वहीं इराक और कुवैत के बीच स्थित अब्दाली बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक ही दिन में कुछ घंटों के अंतराल पर 2 बार हमला हुआ है। यह सीमा चौकी दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रियों की आवाजाही के लिए सबसे अहम मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कथित ड्रोन हमले से कुछ भौतिक नुकसान जरूर हुआ है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि हमला किसने किया या ड्रोन कहां से आया। मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद आग लग गई थी जिस पर दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया। मलबा इकट्ठा करने के लिए बम निरोधक टीम भी मौके पर भेजी गई है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि किसी देश की जब्त की गई सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल भविष्य के दावों का भुगतान करने के लिए करना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऐसा कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। आराक्ची ने लिखा कि किसी दूसरे देश की संपत्तियों को जब्त कर असंबंधित भविष्य के दावों का भुगतान करना एक भड़काऊ मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग ऐसे फंड का जश्न मना रहे हैं या उससे लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर सरकारें संपत्तियां जब्त करने को सामान्य बना देंगी तो किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह प्रस्ताव इराक के प्रधानमंत्री अली अल जायदी के जरिए तेहरान पहुंचाया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब संक्षिप्त युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी और इराकी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि अली अल जायदी के तेहरान दौरे के बाद गुरुवार को ईरान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मध्यस्थता की यह कोशिश उस समय विफल रही जब ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी भी दे रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान हॉर्मुज जलसंधि पर नियंत्रण के मुद्दे को अनसुलझा छोड़ने वाली किसी अस्थायी समझौते के लिए तैयार नहीं था। वहीं रेड सी में हूती हमलों के बाद से समुद्री आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है और चिंता जो बढ़ी है उसके बीच शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पूरे सप्ताह के दरमियान दोनों प्रमुख बेंचमार्क में मजबूती बढ़त बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों से एक और अहम समुद्री मार्ग के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट क्रूड वायदा 72 सेंट यानी कि 0.72% गिरकर $99.97 प्रति बैरल पर आ गया है। हालांकि पूरे सप्ताह में इसमें 13.5% की बढ़त दर्ज होने की उम्मीद है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 70 सेंट यानी कि 0.76% गिरकर $91.49 प्रति बैरल पहुंच गया है, लेकिन सप्ताह भर में इसमें 10.9% की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। और इसको लेकर अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर आया है। ये पांचवा दिन है लगातार शेयर बाजार बियरिश के साथ यानी कि लाल निशान के साथ खुला है। आज भी निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऊंचे मानकों के कम दर से खुलता हुआ नजर आया है और तमाम तरह के फैक्टर्स FIIs इसमें इंपॉर्टेंट है, DIIs इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईरान और अमेरिका की जो वॉर छिड़ी हुई है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी चाहिए मार्केट में और इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। तो इस वजह से खाली जो युद्ध का असर है वो क्रूड ऑयल के साथ साथ यहाँ शेयर मार्केट में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अपडेट्स जैसे आएंगे और आपको बताएंगे इस खबर के बारे में, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।